और आज सबसे पहले आप मेरे कुछ सवालों का जवाब दीजिए। बिल्कुल आप ही को देना है। क्या आपका बच्चा आपकी बातों को आसानी से समझता है? क्यों वो ठीक से बोल पाता है, चाहे बात पढ़ाई की हो या फिर एटिकेट्स की? उसे नई चीजें सीखने और समझने में कहीं कोई परेशानी तो नहीं हो रही? अगर मेरे सवालों का जवाब आपके पास ना में है तो चेक करिए, गौर करिए, कहीं आपका बच्चा फोन का ज्यादा इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है। हुसैन, ये सारे सवाल तो बच्चों की ग्रोथ से जुड़े हुए हैं, लेकिन बच्चों की ग्रोथ का इन सवालों का मोबाइल से कनेक्शन क्या है? जोस्ना, कनेक्शन है और बड़ा मजबूत कनेक्शन है। एक लेटेस्ट स्टडी में यह बात सामने आई कि 5 साल तक के बच्चे रोज अगर 5 से 6 घंटे तक सेलफोन पर कुछ भी कर रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, और मोबाइल का यही बेजा इस्तेमाल बच्चों का जो मानसिक विकास है उसको रोक रहा है, उसको खराब कर रहा है। इतना ही नहीं, सेलफोन की आदत से बच्चों की सोशल लाइफ भी घटी है। दोस्तों के साथ खेलना तो छोड़िए, बच्चे अब पेरेंट्स तक से कम बात करते हैं। जी, ये दूरभाष यंत्र जिसे कहते हैं मोबाइल फोन, इन सारे साइड इफेक्ट्स के अलावा लोगों को थायराइड का ये मरीज भी बना रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च इन हेल्थ साइंस में छपी स्टडी के मुताबिक मोबाइल से निकलने वाले रेडिएशन से न सिर्फ थायराइड का लेवल बढ़ता है, बल्कि थायराइड ग्लैंड के अंदर मौजूद कोलाइड का जो साइज है वो भी इंक्रीज होता है, बढ़ जाता है। बिल्कुल हुसैन, यही कोलॉइड शरीर में थायरॉक्सिन रिलीज करता है और इस हार्मोन का प्रोडक्शन डिस्टर्ब होने से शरीर का पूरा कंट्रोल बिगड़ जाता है। इसलिए अगर बच्चों का अचानक पढ़ाई में मन ना लगे, हाइट रुक जाए, फिजिकल ग्रोथ ना हो, तो इसे नॉर्मल ना समझे। हो सकता है कि उन पर थायराइड का अटैक हो गया हो। इसलिए पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि बच्चों पर नजर बनाए रखें। और अगर आपको अपने बच्चे की हाइट ज्योत्सना जैसी चाहिए तब तो और ज्यादा जरूरी कि आप नजर भी रखें और फोन से भी बचाएं। बहरहाल सिर्फ बच्चों की नहीं, खुद की सेहत पर भी आपको नजर रखनी है, क्योंकि बड़े भी हर वक्त मोबाइल से चिपके हुए रहते हैं और इसीलिए थायराइड का खतरा उन पर भी बना हुआ है। और एक बार ये बीमारी हुई तो चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन कब आ जाएगा, घबराहट, थकान, ग्रे हेयर, चेहरे पर पिंपल्स कब सुकून छीन लेंगे, पता ही नहीं चलेगा। चलिए, ऐसा हम नहीं होने देंगे। अभी स्वामी जी से अभी हम थायराइड पर यौगिक स्ट्राइक करवाएंगे और लोगों का जो सुकून कहीं खो रहा है वो उन्हें वापस लौटाया जाएगा। और स्वामी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम हुसैन भाई, आपको भी, ज्योत्सना जी, पूजा जी और श्रुतिका जी। संश्रुतेन गमे महिमा श्रुतेन विराधि से अभी कह रहे थे थायराइड के कारण से हाइट कम हो जाती है, हाइट को बढ़ाने के लिए और थायराइड को जड़ से मिटाने के लिए शीर्षासन जरूरी है। शीर्षासन से सब रोगों का शीर्षासन करा देते हैं और ये शिखर पर भी है, इसलिए भी शीर्षासन है। इससे पीछेटी ग्लैंड अच्छा होता है, हाइट अच्छी होती है, आंखें अच्छी होती है, मेमोरी अच्छी होती है, एंटी एजिंग है, एंटी इन्फ्लेमेशन है, ये इम्यूनिटी बूस्टर भी है। अब 2 से 3 मिनट और ज़्यादा समस्या होने पर 5 मिनट तक करा देता हूँ ये शीर्षासन, बड़ा ही ज़बरदस्त है। तो थायराइड, पैराथायराइड के साथ पिट्यूटरी ग्लैंड अच्छा होना जरूरी है, जिससे यो तो 50 से ज़्यादा बहुत अच्छे हार्मोन्स निकलते हैं जो हमारे ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। और जो T3, T4 के साथ TSH करते हैं ना, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, कौन से अंग को कैसे रेस्पॉन्स करना चाहिए, सारा डायरेक्शन पिट्यूटरी ग्लैंड से मिलता है। थायराइड भी जो तितली जैसा आकार का, जिसके बारे में आपने इतनी सब बातें बताई, उस थायराइड को भी कैसी उसकी वर्किंग होनी चाहिए, कैसे उसकी कार्य पद्धति, कैसे उसको काम करना चाहिए, ये डायरेक्शन मिलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से और उसके लिए शीर्षासन जरूरी है। इसलिए आज यहीं से शुरुआत की है। ये तो हुआ पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए। और स्वामी जी देखिए, बीमारियां तो सारी ठीक होंगी, सके वो अनुलोम विलोम कर ले, सब बेटियां हमारे यहाँ पर कर रही हैं। जी मेरे भाई, लेकिन सबसे बड़ी बात स्वामी जी उस भरोसे की गारंटी की है जो हमने आपकी तरफ से लोगों को दे दी है कि जिनका सुकून छिना है अलग अलग परेशानियों की वजह से, थायराइड की वजह से, वो उनका सुकून लौटेगा आपके साथ रोजाना इस कार्यक्रम से जुड़ने के बाद। लेकिन एक और बात आपको स्वामी जी बता दूं कि आज अमित भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ इस कार्यक्रम में कोलकाता से, और उनके साथ बहुत सारे योगी भी हमें खड़े दिखाई दे रहे हैं। हम उनके पास भी ज़रा चलेंगे, लेकिन उससे पहले जो पहला विषय है वो मैं आपके हवाले कर देता हूँ।
स्वामी जी, एक लेटेस्ट स्टडी आई जिसके मुताबिक ये बताया गया कि 5 साल तक के बच्चे मोबाइल के आदी हो चुके हैं और वो रोज़ाना अगर 5 से 6 घंटे फ़ोन के साथ बिता रहे हैं तो इससे बहुत सारा नुकसान हो रहा है। उन्हें बोलने समझने में दिक्कत इसकी वजह से हो रही है। पेरेंट्स से बात नहीं करते, अपने माता पिता से बात नहीं करते, दोस्तों के साथ खेलने का वक्त ही नहीं निकालते। अब जाहिर है इससे उनका मानसिक और जो शारीरिक विकास है वो रुक रहा है। तो स्वामी जी, बच्चे तो खुद से अच्छे और बुरे की समझ नहीं रखते हैं, तो यहाँ पर पेरेंट्स को ही आज आपको समझाना है कि उन्हें फ़ोन से कैसे बचाना है और कैसे फ़ोन से दूरी तो बनेगी। अच्छे बुरे की समझ रखते हैं, ये उनके हाथों में मोबाइल पकड़ाते क्यों हैं? जी देखो, हमारे पास भी बच्चे रहते हैं 3 से 5 साल के, करीब 500 से ज़्यादा बच्चे हमारे पास हैं। टोटलिटी में 5000 से ज़्यादा बच्चे हमारे पास में हैं। शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, मत्स्यासन ये बहुत ज़रूरी है थायराइड के लिए, इसलिए यहाँ से हमने शुरुआत की और बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। चलो सब उल्टे लेट जाएंगे और उल्टे लेट करके भुजंगासन भी करेंगे। भुजंगासन और साथ ही उष्ट्रासन, ये थायराइड के लिए ज़रूरी है। यहाँ मेरे साथ सांभवी है, गरिमा जी हैं, अमरजीत जी हैं, राजकुमारी जी, महिमा जी हैं। ये दाहिनी तरफ जो बहनें बैठी हैं, इन्होंने थायराइड से तो मुक्ति पाई है, यूरिक एसिड भी ठीक कर लिया, साथ में माइग्रेन पेन भी ठीक कर लिया। और महिमा की तो महिमा यह है कि उसने मोटापा भी घटा लिया। और इधर ये जो बाएं तरफ बैठे हैं रणजीत जी ने तो रण जीत लिया है, 20 किलो वेट कम कर लिया, छाती जाम थी उसको ठीक कर लिया। अंकित यहाँ पर, इसको भी थायराइड और गला पूरा जाम पड़ा था। नरेश ने तो बीपी, शुगर, थायराइड, नाक, कान, गला सब पूरा ठीक कर लिया, नहीं तो बुरी हालत थी। और ये जिंदगी की जंग, ये रोगों की जंग हर एक को जीतनी है। मैं बोल रहा था बच्चों को मोबाइल पकड़ाता कौन है? हम, अरे बच्चा मोबाइल में लगा रहेगा, मैं घर का काम कर लेती हूँ, रसोई का काम कर लेती हूँ, मैं अपना सीरियल देख लेती हूँ, मैं अपनी सहेली से चुगली चाटा कर लेती हूँ। आजकल ये कलयुग में एक चुगली प्राण है, निंदा पुराण। ये चुगलखोर और फिर कामचोर, हरामखोर बड़े गड़बड़ घोटाला करते हैं देश में। माताएं बहनें क्या करती हैं? बच्चे हिले लगे रहेंगे, पहले तो हिले लगते हैं और फिर वो माँ बाप के लवे ही नहीं लगते हैं। फिर माँ बाप की तरफ देखते ही नहीं, जब देखे उसी में घुसी रहते हैं। आपने तो 4 घंटे की बात की, सुबह से शाम तक बच्चे उस मोबाइल से ही खेलते रहते हैं और उनकी जिंदगी उसी के चारों ओर सिमट जाती है। तो ये उल्टा काम माँ बाप ने किया है, इसलिए माँ बाप को सजग जागरूक होना पड़ेगा। बच्चे पैदा करने के साथ साथ बच्चे पालना भी सीखना पड़ेगा। तो हमने बच्चे तो पैदा नहीं किए, लेकिन बच्चे हमको पालने आते हैं। सुबह से शाम तक उन बच्चों को हम। और स्वामी जी, कुछ बच्चे हमें अमित वाले फ्रेम में भी नजर आ रहे हैं और ये समझ में आ रहा है कि से उनको बचाते हैं। ये लोग जो हैं योगाभ्यास आपके साथ करते रहे हैं और इनके जो आसन हैं वो बिल्कुल परफेक्शन के साथ डिलीवर हो रहे हैं। तो ज़रा अमित के पास चलते हैं और अमित से जानते हैं कि ये तमाम लोग जो हैं वो इनके जहनों में क्या सवाल है आपके लिए, आपसे क्या पूछना चाहते हैं। अमित, पहले तो ये बता दीजिए कि आप कोलकाता में कहाँ पर हैं और ये तमाम लोग जो आपके साथ जुटे हैं, ये सब लोग आज स्वामी जी से रूबरू हैं। बिल्कुल आप जैसे ही माइक पकड़ाएंगे और उनकी आवाज़ यहाँ तक आने लगेगी, स्वामी जी जवाब भी देंगे, तो उनके मन में जो सवाल है वो स्वामी जी से पूछ सकते हैं। बिल्कुल स्वामी जी, बहुत बहुत प्रणाम आपको। इस वक्त मैं न्यू टाउन में हूँ कोलकाता के, और सबसे अच्छी बात है कि मैं जिनके साथ यहाँ पर मौजूद हूँ उनकी अगर एवरेज उम्र निकाली जाए तो 25 से 26 साल के बीच में होगी और इनके अंदर योग को लेकर इतना ज़्यादा पैशन है। और मेरी अभी बात हो रही थी, मेरे साथ देवलीना है। देवलीना, अगर आप खड़ी हो जाएं, क्योंकि ये ग्रुप एक चलाती है यहाँ पर, तो यहाँ पर सब लोग मिलकर योगा करते हैं और ये काफ़ी सालों से योगा कर रही। तो इनका ये कहना था कि योगा को अगर घर घर में किसी ने पहुँचाया है तो स्वामी रामदेव ने पहुँचाया है और इनकी मानते हैं कि बहुत फॉर्चुनेट है कि आज उनको मौका मिल रहा है कि आपसे बात कर पा रहे हैं। तो मैं देवलीना से पूछूं, देवलीना, स्वामी जी ने किस तरह से आपको इंस्पायर किया जो आप बता रही हैं? एक्चुअली ये पूरा स्टार्ट ही हुआ मेरे परिवार से, मेरे मॉम से। मेरी मॉम को आर्थराइटिस का प्रॉब्लम था। स्वामी जी को वो देखते थे? पहले नहीं देखते थे, बहुत सारा मेडिसिन, ऑल्टरनेट मेडिसिन सब ट्राई कर लिए, कुछ नहीं हुआ। फिर किसी ने, मेरे कजिन ने उनको एक सीडी गिफ्ट किया जो कि रामदेव बाबा जी के थे। 2-3 महीने में धीरे धीरे उपकार पाना लाभ शुरू हो गया और अब तक तो वो पूरा क्योर हो चुके हैं और बहुत अच्छा योगा कर लेते हैं, ऑलमोस्ट शीर्षासन भी कर लेते हैं। चलिए स्वामी जी, आपने तो इनके माता की जिंदगी में जो बदलाव लाया, साथ में हाथ में देवलीना को भी आपने योगी बना दिया है। अच्छा, आपका नाम?
मेरा नाम शिवानंद घोष। अच्छा शिवानंद, आप कब से योगा कर रहे हैं? योग लीना हो गई है 2-3 साल हो अमित गया। भाई, ये देवलीना लगभग। देवलीना योग लीना स्वामी हो गई जी है। से आप एक सवाल पूछना चाह रहे थे, तो बताइए स्वामी जी आपके जवाब। संवार लिया है। जी हाँ स्वामी जी, मुझे एक्चुअली थायराइड है। तो एक्चुअली मुझे 2-2.5 साल से थायराइड है। तो थायराइड में अभी डॉक्टर ने बोला कि दवाई कंटिन्यू करने के लिए, लेकिन हम एक्चुअली दवाई मतलब छोड़ने का सोच रहे हैं कि मेरा सारा कुछ नॉर्मल रिपोर्ट्स आया हुआ है। तो आप चाहते हैं कि स्वामी जी आपको, स्वामी जी अगर आपके पास इनके लिए कुछ नेचुरोपैथी में जो आप बताते हैं तमाम चीजें वो बता दें। मैं एक और सवाल ले लूं, 1-2 सवाल लेके फिर सीधा मैं आपके पास आता हूं, ताकि बीच में हमें नेचुरोपैथी इंटरप्ट में ना करना पूरा पड़े। है। अच्छा आपका सवाल बताइए, आपका नाम क्या है? थायराइड को जरूर अगला भी ले लो। पूरी तरह से कैसे ठीक करें। ठीक है, और हमारे साथ प्रणाम। एक और व्यक्ति, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शुभजीत घोष है। अच्छा, स्वामी जी से आप क्या पूछना चाहते हैं? पहले तो गुड मॉर्निंग स्वामी जी। उनका एज 63 प्लस है, तो वो डायबिटीज़ की दवाई लेती हैं। तो डायबिटीज़ चलिए की दवाई अमित, कैसे अब छोड़ा स्वामी जी जाए, से उसका सुनते हैं कि वो क्या बता रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो स्वामी जी थायराइड को लेकर ही था, जो आज का हमारा विषय है। आप इन सब का जवाब देना चाहें तो स्वामी जी आपको सुन रहे हैं सभी यहाँ पर। थायराइड, पहले तो हमारे कोलकाता के, पश्चिम बंगाल के योगी, हमारे पश्चिम बंगाल के शेरनी के बारे में तो बहुत लोग बातें करते हैं। पश्चिम बंगाल का शेर है हमारा अमित, उसको बहुत बहुत अभिनंदन है। तो जो है थायराइड के लिए हमने पहले 5 आसन उसी के लिए बताए हमने। शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, भुजंगासन और फिर ये सिंहासन। ये तो बहुत ही जबरदस्त है। ऐसे ये बड़ा जबरदस्त है सिंहासन। और फिर ये उष्ट्रासन, इसमें भी थायराइड को पूरा व्यायाम मिलता है। कितना अच्छा है ना, जिनसे इतना भी ना हो पाए तो अर्ध उष्ट्रासन कर लें ऐसे, या अर्ध चंद्रासन, दोनों हाथ छाती पर रख कर। इससे थायराइड पूरा स्वस्थ हो जाता है। थायराइड को पूरा व्यायाम मिलता है। जहाँ गति है वहाँ शक्ति है, और बिना गति के दुर्गति है। बिना गति के दुर्गति। थायराइड की दुर्गति हो रखी है, तो क्या करें? ये अभ्यास करें ऐसे ऐसे। थायराइड के लिए धनिए का पानी हम बताते हैं, थायरोग्रिट देते हैं। ये थायराइड की सेल्स को रीजुविनेट करने के लिए, 2 शब्द आज मैं देता हूं सबको। रीजुविनेट करना, रिपेयर करना एक ही बात है, और केयर करना। रीजुविनेशन, रिपेयर और क्या बोला? केयर। क्या बोला? बोलो। रीजुविनेशन, रिपेयर और केयर। रीजुविनेशन, रिपेयर और केयर करते हैं हम। अब क्योर करने में बहुत लोग शोर मचाते हैं, अरे केयर कर रहे हैं हम थायराइड की, और धीरे धीरे बीमारियां क्योर हो जाती है। तो ये तो एक सत्य है। तो धनिए का पानी, थायरोग्रिट, त्रिकटु, ये उपाय हैं थायराइड के लिए। ये थायराइड के ऊपर, यहाँ थायराइड पर मिट्टी का लेप लगाते हैं। इधर लगाओ भाई इसको, अंकित को। इसका तो गला रुंधा जा रहा था। थायराइड के लिए मिट्टी में थोड़ा सा एलोवेरा, थोड़ा हल्दी लगा करके, और ये मिट्टी भी यदि वो दीमक की जो मिट्टी होती है ना, कुछ लोग उसको वाल्मीकि बोलते हैं, कुछ लोग अलग अलग कहते हैं कि वाल्मीकि ऋषि भी बैठे बैठे तपस्या कर रहे थे, चारों तरफ दीमक भी आ गए, तो भी उनकी तपस्या भंग नहीं हुई। ऐसे गुणातीत, देहातीत, भावातीत हो गए थे। तो वो दीमक की मिट्टी के जो घर जैसे बन जाते हैं, शिखर जैसे उनमें तैयार हो जाते हैं, वो मिट्टी मिल जाए तो क्या बात है। घरों में भी एक मक्खी मिट्टी लाती है, वो उसको औषधीय गुणों से संपृक्त कर देती है। उसको फिर गले में लगाते हैं ऐसे, और फिर जो है ऐसे ही गार्गिल करते हैं एलोवेरा, हल्दी, अमरूद आदि से। उसका भी अप्रतिम प्रभाव होता है। ये गले के लिए अभ्यास कराते हैं। और कपाल भाती करते करते देखो, ये पॉइंट दबाते हैं हाथ में भी और पैर में भी। ये
तो ये थायराइड, अब थायराइड के बंधु भगनी है। थायराइड से आंखों की भी प्रॉब्लम होती है, थायराइड से आंखों की प्रॉब्लम होती है। उसके लिए अनुलोम विलोम करें, आई ग्रिट लें, आई केयर है वो। थायराइड से फिर आंखें बाहर आती हैं, सिर में चक्कर आता है, जैसे बता रही थी जो है अमरजीत भी बता रही थी राजकुमारी महिमा में कि सिर में दर्द, माइग्रेन पेन हो जाता, तो वो भी ठीक हो गया। बादाम रोगन नाक में डाल लें। कफ के कारण से थायराइड है तो अणु तेल या ज्योतिषमती और दोनों मिला करके डाल लें। और फिर थायराइड के कारण से हार्ट की प्रॉब्लम होती है तो खाली पेट कार्डियोग्रिट, हृदयामृत, अर्जुन की छाल या अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत कर लें तो हार्ट की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। कितनी जबरदस्त चीजें हैं ये, अप्रतिम है, अप्रतिम बात ही। तो थायराइड बड़ा तत्व है ये। ठीक होगा, क्योर होगा, थायराइड चाहे के वो कारण छिपा हुआ से हो चाहे वो किसी जाहिर हो। कभी भी बढ़ जाता है तो और जिसने भी आज का कार्यक्रम पूरा करीने से देखा और समझा वो अपनी थायराइड पर कंट्रोल जरूर करेगा, बल्कि क्योर करेगा। स्वामी जी देखिए, गर्मियों का मौसम है तो लोगों को खूब पसीना आ रहा है, लेकिन घबराहट की शिकायत भी बड़ी आम हो गई है। लेकिन स्वामी जी, थायराइड के भी लक्षण कुछ ऐसे ही होते हैं, तो ये पहचाना कैसे जाए कि जो घबराहट हो रही है, ये जो पसीना आ रहा है, वो गर्मी की वजह से है या उसकी वजह थायराइड है? देखो, थोड़ी गर्मी तो सबको लगती है, लेकिन उस गर्मी में ऐसे पसीने से तरबतर हो जाए तो उसका कारण थायराइड है। उसका कारण कभी कभी हार्ट के ऊपर प्रेशर है। उसका कारण जो है कभी कभी हमारी लो इम्यूनिटी भी होता है, कभी कभी हार्मोनल इम्बैलेंस, हॉट फ्लैशेस भी होता है। लेकिन ये टेस्ट फिर ज़रूर करा लेने चाहिए। एक सिंपल सा टेस्ट है T3 T4 TSH का, तो उससे पूरी बात क्लियर हो जाती है। तो घबराहट होने लगे, अचानक से वेट घटने लगे या बढ़ने लगे, हाइपो या हाइपर, दोनों ही थायराइड अच्छे होंगे। आज जो उपाय बता रहे, ये थायराइड का पॉइंट, हाथ में भी पैर में भी। और खट्टी चीज़ें, फ्रीज की चीज़ें, फ्रीज में दूध, पनीर आदि कुछ ऐसे गिने चुने आइटम को छोड़ करके पानी फ्रीज का, साग सब्जियां फ्रीज में रख देती। क्यों भाई, उतनी खरीद के लाओ ना बाजार से। कोई ये 5 डेज वर्किंग डेज और सैटरडे संडे को शॉपिंग करेंगे और बाकी 5 दिन कमाएंगे और 2 दिन खाएंगे, ऐसा ये कोई यूरोप थोड़ी है। साग सब्जियां फल फ्रीज में मत रखना, उतने लेकर के आओ जितने 2-3 दिन चल जाते, फ्रिज में मत रखो। हाँ, और फिर दूध भी फ्रिज में रख करके थोड़ी देर 15-20 मिनट, आधा घंटा बाहर रखना चाहिए, फिर उसको गर्म करना चाहिए, या उस दूध को बिना गर्म किए भी पी सकते हैं। ये जो बार बार गर्म ठंडा करके ये जो रखते हैं ना, फ्रीज की चीज़ों से बचें। बहुत ज़्यादा खट्टा खाते इसलिए लेडीज़ को ज़्यादा थायराइड होता है। कभी ठंडा कभी गर्म, कभी चाय कभी कॉफ़ी कभी कोल्ड ड्रिंक, ये सब थायराइड की प्रॉब्लम के कारण है। और गले की एक्सरसाइज नहीं होती, गला फाड़ के बोलते तो बहुत है, बहुत सी एंकर भी एंकरिंग करते हुए एंगर के साथ एंकर, वो उनके गले फटे जा रहे हैं गला फाड़ एंकरिंग उनको भी। तो गले की एक्सरसाइज अलग चीज है और गला फाड़ करके भूपों की तरह भोपना वो अलग चीज है। तो गले की एक्सरसाइज साइंटिफिक वे में, और कुछ नहीं तो कपालभाति कर लो, उज्जाई कर लो। स्वामी जी, ये तो हम सब जानते हैं कि थायराइड अगर शरीर में डिस्टर्ब हो गया तो तमाम परेशानियों की एंट्री हो जाएगी। तो सबसे पहले पाचन की भी बात करनी बड़ी ज़रूरी हो जाती है। अगर थायराइड गड़बड़ तो पाचन गड़बड़, नतीजा थायराइड के मरीज मोटे होने लगते हैं। तो थायराइड की वजह से जब वजन बढ़ गया हो तो उस बढ़े हुए वजन को कैसे नियंत्रण में किया जाए, कौन कौन से योगाभ्यास निरंतर करने चाहिए? दोनों चीजों के लिए एक साथ बताते हैं ज्योत्सना जी। पाचन गड़बड़ हो जाए तो मंडूकासन, ऐसे। पाचन गड़बड़ हो जाए तो मंडूकासन और पवन मुक्तासन। और लिवोग्रिड तो अप्रतिम है, उसके लिए सर्वकल्प भी और अनार का सुबह प्रयोग। खाने पीने में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ये मंडूकासन हम तो दूसरों के लिए ही करते हैं, दिखाने के लिए, सिखाने के लिए, उससे हमारा पेट तो
100% परफेक्ट रहता है हमारा पाचन। मंडूक आसन, मुट्ठी बांध के ऐसे, जीरा धनिया सौंफ का पानी, भूमि आंवला पुनर्नवा मकोई फ्रेश मिल जाए तो उसका रस, फैटी लीवर सिरोसिस, लिवर फाइब्रोसिस, हेपेटाइटिस तक अच्छा कर देते। क्या जबरदस्त बात है। मंडूक आसन, पवन मुक्त आसन, लो पाचन के लिए। अब बात आती है मोटापा। थायराइड तो थायराइड के लिए, मोटापा के लिए मेदोहर, वेटगो, गोधन अर्क, गर्म पानी में थोड़ा नींबू और जितना हो सके फ्रूट्स वेजिटेबल्स, और फ्रूट्स में आम, चीकू और केला को छोड़ करके बाकी फ्रूट्स खाने जितने हो सके, नारंगी, मौसमी, अनानास आदि खट्टे फ्रूट, ये फैट कटर का काम करते हैं। आजकल बच्चे फैट कटर बहुत खाते हैं। तो ये अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, ये ऐसे ऐसे ले लें। ये 3 अभ्यास मोटापा के लिए है। खट्टे फ्रूट्स, वेट को मेदोहर और सलाद, फल और सब्जियां। हैवी फल नहीं, बहुत ज्यादा हाई शुगर वाले फल नहीं, जिसमें स्वामी जी कई लोगों के जो मूड पर भी असर पड़ता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे स्वामी जी रिएक्ट करने लगते हैं। उसके बाद क्या होता है, घर में भी कलेश और बाहर भी कलेश। अब स्वामी जी एक कलेश ना हो, शांति बनी रहे, उसके लिए क्या उपाय है? थायराइड भी बात पूछिए। ये जो है ना, उत्तेजना और गर्माहट और क्रांति, ये पश्चिम बंगाल में वैसे काफी बनी रहती है। अमित भाई से सीखने की जरूरत है। अमित भाई, मैं अमित शाह जी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो राजनीतिक क्रांति के सूत्रधार हैं हमारे अमित पाली जी की बात कर रहा हूँ। बंगाल का बालक होकर के बड़ी सहजता है आप में, बड़ा धैर्य है। सूरज धीरज यही रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। वाल्मीकि रामायण में जो धर्मरथ कहा है ना, उसके दिव्य गुणों को आपने धारण किया हुआ है। श्रीमद् भगवद गीता की दैवी संपद को अभयम सत्व संसुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति, धृति क्षमा धमोस्तेय तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहनाति मान्यता भवंती संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। खैर, तो ये अभ्यास करना। तो ये जो बात, और थायराइड वालों को भी बात बात में चिड़चिड़ापन, ये जो उथल पुथल होती है, हम जब योग से अंतर्मुखी हो जाते हैं ना, तो ये समस्या समाप्त हो जाती है। बड़ा जबरदस्त है। तो 3 अभ्यास तो लेट करके, एक पैर से या दोनों पैरों से। और वेट के लिए तो 2 लाइव एग्जाम्पल मैंने यहाँ आपको कल एक दिखाया था, जो है रोहन, जिसने अपना कल और आज मिला के 2 किलो और कम कर लिया, 50 घर कर्म के आया था रोहन के साथ। अब नरेश ये आ गया हमारा, रणजीत भी। करो बेटा। हाँ स्वामी जी, देखिए जैसा अमित कह रहे थे कि थायराइड की वजह से चिड़चिड़ापन होता है, लोगों में गुस्सा ज्यादा होता है, और उसकी वजह से घर में भी कलेश होता है, बाहर भी होता है, तो ये चिड़चिड़ापन भी दूर होगा। लेकिन सियासत की वजह से भी आजकल बड़ा चिड़चिड़ापन हर तरफ दिख रहा है, और अमित को सियासत की खबरें कवर करनी है, वो इलेक्शन टूर पर ही हैं। तो अमित, आपका शुक्रिया भाई, और उन तमाम लोगों का जो आपके साथ जुड़े उनको भी शुक्रिया कहिए, और कहिए कि इंडिया टीवी के साथ रोजाना जुड़ते रहें और अपने अभ्यास को बहुत अच्छा कर रहे हैं। कोलकाता के सारे योगियों के लिए अभिनंदन है। जी जी जी, शुक्रिया अमित, आपका भी, और आपके साथ तमाम जो लोग जुड़े उनका भी बहुत शुक्रिया। तो स्वामी जी, अब अगला विषय शामिल करते हैं। थायराइड होने पर हार्ट डिजीज का खतरा भी मंडराने लगता है, तो थायराइड के हमले से दिल को कैसे बचाया जाए? वो कौन कौन से अभ्यास हैं जो रोजाना कर लिए जाएं तो दिल जो है वो सेफ रहे और मजबूत भी रहे? एक तो भुजंगासन, जो थोड़ी देर हम पहले कर रहे थे। भुजंगासन के साथ ये जो अभ्यास कर रहे थे, ये वेट भी कम करता है, और इससे हार्ट को भी पूरी साइंटिफिक एक्सरसाइज मिलती है। फिर देखो, बिल्कुल सिंपल, ये स्कंध संचालन के 3 अभ्यास। एक तो ऐसे ऐसे, दूसरा ये ऐसे ऐसे, और एक अभ्यास है खड़े होकर के, ये 2 अभ्यास तो ऐसे ही हो गए, ये, और 2 अभ्यास ऐसे ऐसे
अब ये हार्ट के लिए, कंधों के लिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए, फ्रोजन शोल्डर के लिए, अपने एनर्जी को बूस्ट करने के लिए ऐसे 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 करके पास कर ऐसे, ये दूसरी तरफ से ऐसे ऐसे, नहीं तो कंधे जाम हो जाते हैं, पता लगा थोड़ी देर के अंदर। यो फिर ये तो अभ्यास ही है, ऐसे ऐसे वाले, हाँ ऐसे ऐसे, और फिर जो है एक तो ये, दो ये, तीसरा ये तेज घुमाने वाला, और चौथा फिर ये ताली बजाने वाला। ये 4 अभ्यास ऐसे, ये हार्ट के लिए। हार्ट के लिए ये ताड़ासन भी बहुत अच्छा है, ऐसे ऐसे, और या स्वामी जी कभी-कभी दोनों हाथों से गेंदबाजी कर लीजिए, एक आसन को 2 मिनट तक पूरा कंधा खुल जाएगा। या दोनों हाथों से लिख भी लीजिए। ये भी अच्छा कह रहे हैं आप, वो भी अच्छा है। अच्छा स्वामी जी, बहुत सारे लोगों ने बहुत तरह के स्ट्रेस पाल रखे हैं। लोगों ने आपने निर्भर रहने वाला जो फॉर्मूला दिया वो तो कमाल का है, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे लोग बहुत सारा बोझ अपने सिर पर जो है, जो बोझ नजर नहीं आता वो लिए टहल रहे हैं, गठरी बोझ की, स्ट्रेस वाली गठरी। अच्छा, इसकी वजह से भी थायराइड कई बार डिस्टर्ब हो जाता है। तो स्वामी जी, स्ट्रेस के कार्टिसोल हार्मोन से थायराइड ग्लैंड में जो स्वेलिंग बढ़ जाती है, जो स्वेलिंग आ जाती है, वो कैसे कम की जाए? हाँ, ये आपने बड़ी मर्म की बात कही। लोग पापों की गठरी की बात कर रहे थे आप, दुनिया भर का बोझ और उस भार से निर्भर कैसे होना। एक तो गोमुखासन तो बताया, एक तो हास्यासन है। चलो एक बार हास्यासन करो बहनों भाइयों सब। और ऐसे एक बार तो ऐसे जो दहाड़ के हंस ले, सिंहासन कर ले, हास्यासन कर ले, वो तो एक तरीका है। बाकी हमेशा पॉजिटिव रहना, हमेशा सकारात्मक विधेयात्मक रहना, भगवान उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड का शुक्रिया करना, कृतज्ञ भाव से आप्लावित रहना और सहज होकर के योग करना, ये तो कुछ ऐसे मंत्र हैं। इससे अब हमने सारे संसार का उपकार का भार अपने सिर पर ले रखा, निर्भर रह करके कि मुझे सारे संसार का उपकार करना, उपचार करना है, लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार देना है, लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में खुशहाली लानी है, लेकिन ये सब करते हुए निर्भर रहना है। माने आत्मोपचार, आत्म साक्षात्कार के साथ हमको सबका उपचार और उपकार करना है। तो ये जो भाव है ना, ये हम रोज जी करके सिखाते हैं, जी करके सिखाते हैं, ऐसे लगे हुए हैं। तो ऐसे पॉजिटिव रहना है। और सबसे पहले सेल्फ केयर, हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, लिवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, सब पूरा सेल्फ केयर होता है योग से। ये सेल्फ केयर से लेकर के सेल्फ रियलाइजेशन तक की यात्रा है हमारी। और स्वामी जी निर्भर रहेंगे, प्राणायाम ही करें, निर्भर रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, तो ये जो स्ट्रेस की गठरी है ये भी गायब हो जाएगी। लेकिन स्वामी जी, आजकल थायराइड कैंसर भी तेजी से फैल रहा है और यंग एज में महिलाएं इस घातक बीमारी का शिकार ज्यादा हो रही हैं। तो महिलाओं में थायराइड की जो परेशानी है वो पुरुषों के मुकाबले वैसे भी ज्यादा देखने को मिलती है। इसकी वजह समझाइए, साथ ही थायराइड कैंसर की नौबत ना आए, उस स्टेज तक कोई पहुंचे ना, उसके लिए क्या क्या करने की जरूरत है? जेंट्स को भी, दोनों को भी, ये बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर बड़ी ही खतरनाक है। ज्योत्सना जी, पूजा जी, कृतिका, श्रुतिका जी, थायरोग्रिड के साथ साथ थायराइड वाले तो बता दी, सिस्टोग्रिड, कैंसरस होने पर सिस्टोग्रिड डायमंड, काचनार, वृद्धि बाधिका से लेकर के गोधन, अर्क, ये ऐसी चीजें जो धीरे 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 आपकी थायराइड की गांठ को डाइल्यूट कर देती है, पूरी सिस्ट को खत्म कर देती है। और भस्त्रिका, कपालभाति, साथ में अनुलोम विलोम करो सब बहनों। इन बहनों ने तो शांभवी, गरिमा, अमरजीत जी ने, राजकुमारी, महिमा आदि ने कमाल कर दिया। देखो, सुबह उठ करके गोधन अर्क, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, एंटी कैंसरस जूस पिलाते हैं। नेचुरल खाना, जितना भी ये केमिकल वाला खाना है, जहरीली हवाएं हैं, जहरीला खाना है, अनहेल्दी फूड्स है, अनहेल्दी थॉट प्रोसेस है, अनहेल्दी इन्वायरमेंट है, अनहेल्दी एयर है,
इन सब चीज़ों से बचना पड़ेगा। वापस मूल प्रकृति, मूल संस्कृति से, जड़ों से जुड़ना पड़ेगा। और ये जो अभी आप उपाय बता रहे थे, ये करेंगे तो थायराइड में चाहे गांठ बेनाइन हो या मैलिग्नेंट हो, किसी को मैंने कहा ना, स्त्री पुरुषों को मोटी मोटी ऐसे ऐसे इतना इतना बड़ा गला हो जाता है, देख करके भी ऐसे डर लगता है, रूह कांप उठती है, ऐसी स्थिति होती है लोगों की। उनको हमने ठीक किया। और फिर मिट्टी का लेप जो शुरू में बताया था, मिट्टी का लेप एलोवेरा हल्दी डाल करके, हाँ, उससे ये गांठ 2 से 4 महीने में खुल जाती है पूरी। 2 दिन में ट्रांसफॉर्मेशन प्रारंभ, 2 सप्ताह में मैक्सिमम रोगों से मुक्त हो जाते हैं। और 2 माह में तो हमने कैंसर जैसे रोगों से लोगों को छुड़ाया है। और जैसे 9 माह में तो कोई लगातार योग कर लेना, तो जैसे माँ की कोख से जन्म होता है ना, ऐसे दूसरा जन्म, दिव्य जन्म, डिवाइन बर्थ योग से हो जाता है। तो ये योग की महिमा बड़ी ज़बरदस्त है। उसके साथ खान पान, होम रेमेडी, ये ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा स्थूल अस्तित्व बनता है आहार से। हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म अस्तित्व, सूक्ष्म शरीर बनता है विचार से, और संस्कार से हमारा कारण शरीर। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर में कहीं पर भी रोग की जड़ें हैं, जेनेटिक डिजीज है, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, सभी से मुक्त हो जाएंगे मेरी बहन। ज्योत्सना जी, ज्योति जग जाएगी। जी स्वामी जी। स्वामी जी, थायराइड के पेशेंट में जल्द ही बाल सफ़ेद होना, बाल झड़ना, चेहरे पर झुर्रियां, तमाम परेशानी देखने को मिलती हैं। तो इसके लिए कुछ आयुर्वेदिक उपाय बता दीजिए, ताकि चेहरा भी ग्लो करे और बाल घने और मजबूत हो जाएं आपकी तरह। ब्यूटी टिप्स मांग रही हैं। हाँ, चेहरे पर एलोवेरा जेल लगाएं और बालों को केश कांति एडवांस जबरदस्त है हेयर केयर के लिए। घरेलू में सबसे अच्छा है अपना तिल का तेल, सरसों का तेल, दक्षिण भारत वाले अपना नारियल का तेल, और इसमें थोड़ा ब्राह्मी, शंखपुष्पी और ये जो कढ़ी पत्ता होता है, और जो कलौंजी अचार में डालते हैं ना, उसको अच्छे से पेस्ट करके, और तिल के तेल में या नारियल के तेल में, तिल के तेल या नारियल के तेल में, फिर वो कलौंजी, कढ़ी पत्ता, ब्राह्मी, शंखपुष्पी और जटामासी, ये कुछ भृंगराज आदि भी मिल जाते हैं किसी को तो अच्छी बात है। इनको कूट के पेस्ट बना के, और उसमें दूध भी साथ में डाल के, क्षीर पाक इसको बोलते हैं, और फिर धीरे धीरे पकाएं। दूध, पानी की जगह दूध ही डाल दो। हाँ, थोड़ा उसमें फिर सर्दी आएगी तो जो दूध के अंदर क्योंकि फैट भी होता है, वो घी भी आ जाएगा। बालों में हमारी माँ ने तो हमारे सिर में मक्खन निकालती थी, वो पकड़ के छोरा इधर आ, ए राम किशनिया, पकड़ के सिर में ऐसे ऐसे लगा देती थी, तब से बाल मजबूत है। हमने जो है अमिताभ बच्चन जी की तरह कोई हेयर मुझे लग रहा है स्वामी जी फरमाइश आने वाली कि अपने बाल भी खोल दीजिए अब आप। ये नेचुरल दिल मचल रहा होगा पूजा का, श्रुतिका का। स्वामी जी, तब तक मैं बड़ी उत्सुक थी ये जानने के लिए, ये सच में बाल जी आप जब तक बाल खोल रहे हैं तब तक मेरा एक सवाल भी सुन लीजिए। स्वामी जी, थायराइड के पेशेंट्स को आप कई बार कहते हैं कि उज्जाई करने से, सिंहासन करने से भी ग्लैंड्स को आराम मिलता है, परेशानी कम होती है। उसको करने का एक सही तरीके से प्रोसेस भी बता दीजिए। ये देखिए भाई, काले घने बाल, देखो ये सारे बाल, ये तो मैंने अभी पूरे ओरिजिनल है। बाबा जी में कोई भूत नहीं तो नहीं आ गए। हेयर ट्रीटमेंट करते हैं तो बालों के ऐड करते हैं, उसमें बहुत 10, 15, 20 लाख का बिल बना देते हैं कई बार। भस्त्रिका ऐसे, कपाल भाती ऐसे, गला फाड़ कपाल भाती यूं नहीं, कैसे करना, गले को टाइट करके अंदर भरते समय सांस को साउंड आएगा, बाहर छोड़ते समय यूं नहीं। करके नहीं करना, भरते समय साउंड आएगा और गला एकदम परफेक्ट हो जाएगा, इतना जबरदस्त आएगा ना। और
और इसमें फिर लगभग 20 से 30 सेकंड ब्रेथ को होल्ड करना और फिर दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ना। ये बहुत ज़बरदस्त है थायराइड के लिए, स्नोरिंग के लिए, स्लीप एपनिया के लिए, जिनको टॉन्सिल हो जाता है, बार बार गला खराब हो जाता है और जिनका गला बैठ जाता है, स्वर भंग हो जाता है, बातों की आवाज़ गड़बड़ा जाती है, लड़खड़ा जाती है, कफ कोल्ड होने से भी होता है, तो उसके लिए अणुतेल ज्योतिषमती का नस्य करो और ब्रोन कोम को गुलकंद में मिला करके पान की तरह धीरे धीरे चूसने क्या जबरदस्त गला हो जाता है, फर्स्ट क्लास। जैसे 50 साल से हम बोले जा रहे हैं और गला उतना ही बुलंद है। ये राइट वे है थायराइड के लिए ऊंचाई का। बड़ा जबरदस्त है। अच्छा स्वामी जी, थायराइड की वजह से एक दिक्कत और लोगों में होती है और वो है सांस से जुड़ी हुई परेशानी। तो लंग्स की कैपेसिटी भी बनी रहे और लंग्स भी हेल्दी रहे, कुछ अभ्यास उसके लिए भी करवा दें। लंग के लिए सबसे अच्छा भस्त्रिका है। ये वेट के लिए जैसे मैंने रोहन जी का, रणजीत जी का उदाहरण दिया, 52 किलो और 20 किलो कम करके आप बैठे हुए। और ये गरिमा ने कितना कम किया बेटा? 4 दिन में ये सब कम करके बैठे, क्या बात है। 3, 4, 5 किलो तो थोक में होलसेल में कम हो रहा है। ये वेट के लिए, ये शुगर के लिए, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। 2400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक, 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी ट्रैक और 37 ट्रिलियन सेल्स, अष्टचक्र, नवद्वार इससे एनर्जाइज हो जाते हैं एक से। श्वासारी, ब्रोनकोम, श्वासारी क्वाथ। मैं ट्रेन में बैठा हुआ था, एक बच्चा मेरे पास में बैठा, बोला श्वासारी क्वाथ जबरदस्त है। हमें आने थे जम्मू कश्मीर में, पहाड़ में और ऊपर लेह लद्दाख में टनल बना रहे हैं। जब भी गड़बड़ हो जाती है तो श्वासारी क्वाथ हम भी पीते हैं, हमारे वर्कर्स सबको पिला देते हैं और सबके फेफड़े मजबूत रहते हैं। दूध में हल्दी, शिलाजीत ले लो, च्यवनप्राश ले लो, फेफड़े तो एकदम टनाटन रहते हैं। जैसे 365 दिन आप मुझे सुनते हो। अभी हमारा लगातार यात्रा का दौर चल रहा था 5-7 दिन से, तो सोने को नहीं मिला। 1-2 जगह खाने पीने में कुछ ऊंचा नीचा हो गया था। हमने बस ये ब्रोनकोम और थोड़ा गुलकंद ले लिया, ठीक कर लिया। एक दिन एलोवेरा में 100 ग्राम एलोवेरा, उसमें 10-15 पत्ते डाल दिए इसके अमरूद के और थोड़ा हल्दी, थोड़ा सेंधा नमक और ऐसा गरारा किया, थोड़ा गरम सा, एकदम गला फर्स्ट क्लास। ये है योग, आयुर्वेद और होम रेमेडी की महिमा। रेस्पिरेटरी सिस्टम 100 साल तक, जब तक दम रहेगा तब तक दमा नहीं होगा, नहीं तो लोग कहते दमादम के साथ जाएगा। और स्वामी जी, जो योगा चैलेंज जो हमने शुरू किया है वो फर्स्ट क्लास से भी ऊपर निकल गया और लोग 8:30 बजते लिखने लगते हैं कि भाई कब आप दिखाइएगा, कब दिखाइएगा। तो अब बारी है योग चैलेंज की। तो स्वामी जी, कल जो चैलेंज आपने दिया था उसे बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया और बहुत सारे वीडियोस हम तक पहुंचे हैं। तो आपको कुछ चुनिंदा वीडियोस हम आपको दिखाते हैं। औरंगाबाद, पुणे, सूरत, हरियाणा से, छत्तीसगढ़ से, जम्मू से, मतलब देश के तमाम कोनों से वीडियोस हम तक पहुंचे हैं। और इन तमाम वीडियोस में से स्वामी जी हमारे लिए बड़ा मुश्किल था सबसे बेहतरीन वीडियो ढूंढना, लेकिन हमने कोशिश की और जो सबसे बेस्ट वीडियो वो अब आपको दिखाते हैं। ये नितिन है दादरी से, चरखी दादरी हरियाणा में पड़ता है। स्वामी जी देखिए, ये मयूर चाल चल रहे हैं। हाँ, और ये पीछे भी चल ले रहे हैं, आगे की तरफ भी चल ले रहे हैं स्वामी जी। और इनकी तरफ से क्या, आपकी तरफ से स्वामी जी इनाम क्या जाने वाला है, एक बार आप। अरे राम राम राम। तो इनको च्यवनप्राश भेजेंगे, दंतकांति भेजेंगे, केशकांति भेजेंगे, पावर वीटा भेजेंगे, साथ में इनको योग का एक पूरा जो है एक मेडल भेजेंगे। ये सब करेंगे, तब तक फोन लगा लेंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी योग चैलेंज में हिस्सा लें तो उसके लिए बस थोड़ा सा इंतजार। ठीक है स्वामी जी, आज का योग चैलेंज अब आप दे दीजिए। हाँ, योग चैलेंज आज का पादांगुष्ठासन।
अंगूठे के ऊपर अंगुलियों पर ऐसे बैठेंगे, एड़ी ऊपर उठी हुई और ऐसे ये। हाँ ठीक है, स्टूडियो से हम जुड़े हुए भाई, हाँ जुड़े हुए भी है। और ऐसे बैठना है एड़ी के ऊपर एक तरफ से, और दूसरी तरफ से मेरी अंगुली में चोट लगी हुई है इसलिए मैं इधर से नहीं बैठूंगा। ऐसे भी थोड़ा तो बैठ के बता ही सकते, चोट भी लगी है तो कोई बात नहीं। ये पादांगुष्ठासन, ये कल का चैलेंज बड़ा अच्छा है। हाँ, फिर ब्रह्मचर्य आसन का चैलेंज देंगे। तो चलिए स्वामी जी, जिसे भी ये चैलेंज लेकिन योग एक्सेप्ट होगा अप्रतिम कर रहे हैं लोग, और जो अभिनंदन सबसे है बेहतरीन इस बात वीडियो होगा उसे आपकी तरफ से मेडल भी मिलेगा और गिफ्ट हैम्पर भी मिलेगा। अब वक्त हो गया स्वामी जी, कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दिया जाए कि कल क्या खास होने वाला है। घंटों बैठने की आदत कैसे बिगाड़ रही है बॉडी का पोस्चर, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस से कितना बढ़ा पेट, स्पाइन नर्व्स की कैसे बढ़ रही दिक्कत, योग प्राणायाम करेंगे चमत्कार, बॉडी शेप होगा परफेक्ट, नहीं पड़ेंगे आप बीमार। तो शरीर का पोस्चर सुधारने के लिए और बॉडी शेप को परफेक्ट बनाने के लिए कल का कार्यक्रम आपके लिए बहुत जरूरी है। वक्त आप हमेशा से जान ही रहे, सुबह 7:56 से पहले ही लगा करके मैट पर अपनी बैठ जाइएगा इंडिया टीवी ऑन करके, और ताकि कुछ भी आपसे छूटे नहीं। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है, बहुत परेशान किया हमने आज आपको। बहुत शुक्रिया स्वामी बाल जी, बाल प्रणाम बिल्कुल बात स्वामी नहीं। जी।